हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। यहाँ पर मैं देखिए ना अपनी लाइब्रेरी से घर वापस जा रही थी। मैं लाइब्रेरी चाहे कितने बजे भी जाऊँ, कभी मैं 9:30 बजे चली जाती हूँ, कभी 10 बजे एग्जैक्ट जाती हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं 3 घंटा मैनेज करके वहाँ पर अपने मोबाइल में टाइम देख लेती हूँ और 3 घंटा डेली मेरे कन्फर्म मैं पढ़ के आती हूँ। यहाँ मैंने अपने बच्चों के लिए चॉकलेट ले ली थी। वो लोग रोज मेरा इंतजार करते हैं और उनको मैं कुछ लेकर नहीं जाती, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वेपर्स उनको लेके जाती हूँ। और मैंने ये वेपर्स खरीद लिए थे। ये वेपर्स लेने के बाद उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वैसे ही दरवाज़ा बंद था, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो कब आएँगे और दरवाज़ा खोलेंगे। अभी शाम का टाइम हो चुका था, जहाँ मैंने सब घर के काम निपटाने के बाद यहाँ कोई भी घर पर नहीं है, सब गए घूमने। और आज बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए मैं विंडो के सामने बैठ के पढ़ रही थी। और घर पर कोई नहीं था, तो इस वक़्त मैं कुछ काम नहीं करती। जब शाम के टाइम मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है ना कि सब लोग घूमने जाते हैं और बच्चों को भी सब लेके जाते हैं। लेकिन अब मम्मी जी की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, पैरों में दर्द है, तो वो घर पे ही रहती है, तो बच्चे भी घर पे ही रहते हैं। तो शाम का टाइम मेरा यूटिलाइज़ हो नहीं पा रहा था। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है ना, टाइम बच्चों के हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है। अब जो हाउसवाइफ़ है, जिनकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो वो अपना टाइम कैसे भी मैनेज कर लेंगे। खाना-पीना, बर्तन करने के बाद तो सिर्फ़ पढ़ना है। लेकिन जिसके बच्चे हैं उनको तो खाना-पीना करने के बाद बच्चों के हिसाब से टाइम मैनेज करके पढ़ना होता है। इसलिए तो मैंने लाइब्रेरी जॉइन की, क्योंकि बिल्कुल पढ़ना नहीं हो पा रहा था। बच्चे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे और बच्चे अगर मैं घर पर हूँ तो मेरे आस-पास ही मंडराते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे देखकर बहुत परेशान हो रहे थे कि इसको पढ़ना है लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ही लाइब्रेरी वगैरह ढूँढ के मेरे लिए लाइब्रेरी का अरेंजमेंट करवाया था। और मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब यहाँ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो या तो मैं अपनी भाभी को बुला लूँ या फिर मैं अपने मायके चली जाऊँ। तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये निकला कि मैं लाइब्रेरी जॉइन कर लूँ, जहाँ मैं 3 घंटे डेली जाकर पढूँ। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि बच्चों से भी दूर नहीं होना पड़ेगा, घर पे रहेंगे और 3 घंटा लाइब्रेरी में, और शाम को अगर 1 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो रात को 2 घंटे। मतलब ऐसे मेरे 5 घंटे डेली फिक्स हो जाते हैं। जिसमें 3 घंटा मैं जाकर 3 घंटे में 2 घंटे मैं पढ़ती हूँ, जो मेरे लेक्चर इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट कर रही हूँ, और 1 घंटा मैं सोचती हूँ प्रैक्टिस कर लूँ। लेकिन इस समय ना मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। पहले 2 दिन तो मैंने प्रैक्टिस करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि मैंने अपना कंप्यूटर साइंस का न्यू बैच लिया था और मुझे उसको स्टार्ट करना था पढ़ना। लेकिन मैं क्या करती हूँ, कभी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखती हूँ। इसलिए मैंने ना यूथ पब्लिकेशन का कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट मंगाया था, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए टीआरई 1 और टीआरई 2 के। बट टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उनके क्वेश्चंस करने की हूँ, और वो क्वेश्चन पेपर मुझे सर्च करने होंगे, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। वैसे सर्च नहीं करने होंगे, जहाँ मैंने पेड बैच लिया है वहाँ पर है, मैंने अभी खोल कर देखा नहीं है। तो कल ना मैंने डिसाइड किया, कल मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी। और आज तो नहीं हो पाया, बट पहले ना मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी। कंप्यूटर साइंस के कुछ 15 क्लासेस है, जिसमें से मैंने 5-6 क्लासेस कर ली है, और बाकी क्लासेस करना है, उसको टाइम मैनेजमेंट करके मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर हर रोज़ मैं 1 घंटा क्वेश्चन पेपर, या फिर धीरे-धीरे उस टाइमिंग को बढ़ाऊँगी। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ तो हम बहुत कुछ लेते हैं, अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे टीजीटी और पीजीटी का। तो टीजीटी के लिए तो मेरा मैथमेटिक्स है, तो अब इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, फिर भी मैंने आज, मुझे ना लाइब्रेरी में नींद आ रही थी, तो फिर मैंने आज नंबर सिस्टम का एक लेक्चर किया है, जिसमें मैंने रियल नंबर्स पढ़ा था। रियल नंबर्स किया, जिसमें 3 लेक्चर किए हैं। अमरजीत सर का मैंने लिया हुआ है कोर्स। मैंने दोनों ही चीज़ के लिए कोर्स ले लिया, जैसे जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे उनको पता ही होगा। और अभी जनरल पेपर मैंने स्टार्ट ही किया है, जिसमें मैंने आईएलएम कंप्लीट कर लिया है, और बाकी करंट अफेयर थोड़ा-थोड़ा देखते रहती हूँ। और ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट ज्योग्राफी का 1-2 लेक्चर किया है। मुझे जिस सर से पढ़ना है, उस सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं से पढ़ूँगी। उसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट हैं वो मैं बाद में देखूँगी। पहले मैं मेन सब्जेक्ट को कर लेती हूँ, वो धीरे-धीरे वो भी कवर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसके बाद करीब 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं अपना रूम क्लीन करने आ गई थी, जहाँ मेरी छोटी बेटी भी आ गई थी। और देखिए आप उसकी आवाज़ सुनाई भी दे रही होंगी, वो मुझे परेशान कर रही थी। और इसके बाद फिर मैं अपना सुबह शाम का रूटीन फ़ॉलो करूँगी, और रात में फिर 1-2 घंटा पढ़कर फिर सो जाऊँगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।